Hello people and a very happy birthday to all of you who are born on April 5th। आपको पता है कि हम आपके फ्यूचर्स के बारे में बता रहे हैं और सालाना फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, विच मीन्स कि जिन लोगों का भी जन्म 5 अप्रैल को हुआ है उन सब के साथ इस साल 2016 में 2016 में क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। डू यू नो, जो लोग 5 अप्रैल को पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये दिन कहलाता है टिके रहने वालों का दिन। यानी आप लोग इस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें इस बात की 100% श्योरिटी होती है कि अगर हमने ये चीज़ चुनी है तो हम इसे करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो पूरे जन्म के लिए आपको करनी पड़े, चाहे पूरी ज़िंदगी आप एक सेट ऑफ वैल्यूज़, एक सेट ऑफ एथिक्स, एक सेट ऑफ आदर्श आप फॉलो करते हैं, लेकिन आप उसे बराबर फॉलो करते हैं और तब तक करते हैं जबकि आपके हिसाब से आप उसे मंजिल पर ना पहुंचा दें। सो एक बहुत ही अलग किस्म की चीज़ आप लोगों के अंदर होती है, बल्कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ जो है, मादा जो होता है, कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अब हम थक गए चीज़ करते करते, अब कुछ और चीज़ करो। आप लोगों के लिए सूट करेगा अगर आप वंस इन अ वाइल बीच बीच में रुक के अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते रहें, थोड़ा सा देखने के लिए कि भाई अभी तक हम ये करते आ रहे थे, हमने ठीक किया है कि नहीं, चलो इसको आगे किस तरफ से करते हैं। आप लोग जो है एक तरह की स्टार क्वालिटी के मालिक होते हैं, लेकिन स्टार क्वालिटी होने के बावजूद आप जैसा नम्र व्यक्ति होना मुश्किल है। मतलब मॉडेस्टी जिसे कहते हैं ना, कि आप अपनी कभी भी खुद का डंका खुद नहीं बजाते, खुद का ढोल कभी नहीं पीटते और ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका काम ही दिखाई दे जाता है कि आपने किस चीज़ को कितनी थॉरोली और कितनी अंदर तरीके से जान के, पहचान के, समझ के किया है। अब ज़्यादा देर नहीं करते, आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि आपका 2016 किस तरह से जाने वाला है। सो लेट्स गो टू ईयर 2016। सबसे पहले आपको बता दूं भाई, आपका जो लव लाइफ जो है, लेट मी टेल यू कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाली है। पूछिए कैसे? हो सकता है जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें और भी बहुत सारे लोग चाह रहे हों आपसे छीनना, मिलना, लेना, हु नोज़, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सख्त प्रतियोगिता का एक तरीके से सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको औरों से आगे बढ़ के दिखाना होगा। पर आपके अंदर ये चीज़ क्वालिटी एज आई सेड ये है कि भाई आप टिके रहते हैं किसी चीज़ पे, दृढ़ता से फॉलो करते हैं किसी कोर्स को। अगर आपने सोच लिया है कि आप फलां व्यक्ति को पाके रहेंगे तो चांसेस आर कि उस व्यक्ति के पास कोई और चांस नहीं है, वो आपका होकर ही रहेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो रोमांटिक लाइफ में आप लोगों के कुछ खटपट चलती रहेगी, यानी आपस में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन उससे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या टूट जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के साथ बराबर किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करते रहना या आर्ग्यूमेंट करते रहना आपकी रिलेशनशिप का एक प्रकार से फ्लेवर ही ऐसा है। जहाँ तक आपके आई वुड से फिनेंसेस का हिसाब है दोस्त, फिनेंसेस में मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा सा बेध्यानी से काम लेने वाले हैं। पूछिए कैसे? बेध्यानी से काम ये लेने वाले हैं कि आपका जोर दूसरी चीज़ों पर इतना ज़्यादा रहेगा कि आप फिनेंसेस के बारे में क्लियर लुक, जिसे कहा जाता है ना, क्लियरिटी से हर चीज़ देखना कि हमारे पास इतना है, इतना लगाना है, इतना यूज़ करना है, इतना हमें बचाना है, इतना किसी को देना है, वो क्लैरिटी आप नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपकी सिचुएशंस ही कुछ इस तरह से होंगी कि किसी एक चीज़ पे आपको स्टेबल एडवाइस नहीं मिल पाएगा। मतलब आप ये समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए सडनली किसी की बीमारी आ गई, भाई आपने एक फला बजट अगर अलॉट भी किया हुआ है बीमारी के लिए, अब मान लीजिए बीमारी ज़्यादा लंबी चली गई, आपने जो बजट नहीं भी अलॉट किया है अब आपको उसको भी हाथ में लेना है। तो इसलिए क्लियर कट मुझे नहीं लगता कि आपको इस साल अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आप पार कर पाएंगे। थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट इस तरह से होगी ही फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी, और थोड़ा सा आपको ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि भाई आपके सामने कोई आपको ज़्यादा ही सुनहरे ख्वाब तो ना दिखा दे, या कोई आपको कुछ और चीज़ किसी और तरीके से प्रेजेंट करके दिखा दे कि आप समझे कुछ और, वो चीज़ निकले कुछ और। थोड़ा सा इस बात के लिए केयरफुल रहिएगा। जहाँ तक आपकी फैमिली का सवाल है दोस्त, मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली में कोई ना कोई ब्रेक होने वाला है किसी ना किसी तरीके का। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई कि गलत होकर ही या दुखी होकर ही ब्रेक किया जाए। हो सकता है आपका कोई व्यक्ति जो है आपकी फैमिली का, बहन हो सकती है, आपके कोई और भी हो सकती है जिसकी शादी होकर चली जाए, बेटी हो सकती है, दैट मीन्स की फैमिली से अलग जाना तो हो ही जाएगा ना। या हो सकता है आप लोगों का ट्रांसफ़र कहीं पे हो जाए, या किसी बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर जो है वो कहीं और शिफ्ट कर जाएं, किसी और जगह पे, किसी और घर में शिफ्ट कर जाए। कहीं ना कहीं फैमिली में एक ब्रेकअप या अलगाव होना लगभग निश्चित है। तो इस बात को लेकर आप दिमाग से चलिएगा कि ऐसा होना पूरी तरह से पॉसिबल है। आपके जहाँ तक करियर का सवाल है, करियर में आई वुड से कि कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी चाहिए, चाहे वो आपका थोड़ा सा फ्री
टाइम हो, चाहे आपका थोड़ा सा वो हंसी मजाक का टाइम हो, चाहे थोड़ा सा चीज़ ऐसी हो कि आप लाइटली लेते हो किसी चीज़ को या अपनी कन्वीनियंस ज़्यादा देखते हो, तो ये चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी अगर आप अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपको इजाज़त भी है कि भाई आप 10-15 मिनट लेट आते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको इस कन्वीनियंस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपके ऑफिस में कोई ऐसा हो जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। तो कुछ कन्वीनियंसेस को सेक्रीफाइस कीजिए ताकि आपका करियर जो है आगे अच्छी तरह से चलता रहे। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं, जहाँ तक आपके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स का सवाल है भाई, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल को मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती। हर जगह पे कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहती ही है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी ही ऐसी है और आपको आदत हो चुकी है इस चीज़ की। पर फिर भी मैं कहूँगी कि जहाँ पर भी जो भी ऑब्स्टिकल होगा, आप उसे शानदार तरीके से उसे पार करके, शानदार तरीके से उसे निभा के, हटा के अपने रास्ते से आगे जाके, और तब आप आगे जाएंगे तो आई विल से कि आपका हर काम जो आप करेंगे इस साल वो फुल एंड फाइनल ही होकर ख़त्म होगा, कोई काम आपका लटकता हुआ नहीं रह जाएगा। हेल्थ के मामले में मुझे लगता है आप जितना एक्टिव लाइफ मेंटेन करेंगे, जितना एक्टिव रेजिमेंट आप पालन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक हो सके खूब सारे लाल फल, लाल सब्जियाँ इत्यादि इत्यादि खाते रहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, उसको करिए, आपका रूटीन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम आपके इस साल के हैप्पीनेस क्वोशंट पे। तो आपका इस साल का हैप्पीनेस क्वोशंट जो है दोस्तों, मैं इस समय पर देख रही हूँ 6 आउट ऑफ 10, जो कि अल्टीमेटली पॉजिटिव है। तो 6 आउट ऑफ 10 मैं आपको इस समय पर आपके दे रही हूँ।